वो जमाना था कि ऋषियों के आश्रम में, संतों के आश्रम में इतनी सारी संपदा रहती थी कि कभी राजकाज कंगाल हो जाता, राजकोष खुट जाता, तो आश्रम से, गुरुकुल से राजकोष को लोन मिलता था। अभी तो ऐसा अभागा जमाना आ गया है, अंधा समाज होता है और अंधी मति का ऑफिसर होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और सजग और हिम्मत वाला समाज होता है और बुद्धिमान ऑफिसर होता है तो गाड़ा फिर से ठीक चलने लग जाता है। जय राम जी की। एकनाथ जी महाराज के जमाने में अंधा इनकम टैक्स आश्रमों पर लागू नहीं था। चांदी के झूले में वो महापुरुष झूलते थे और अढळक संपदा थी, और ईमानदारी से लोग कमाई का 10वां हिस्सा गुरुद्वार अर्पण करते थे। ऐसा नहीं मेरा तो मेरे छोरों का और गुरु के माल में मेरा हिस्सा, ऐसे बेईमान चेले नहीं थे, तब की बात है। तो एकनाथ जी महाराज भी खुलकर सत्कर्म करते थे। गरीब गुरबे और साधक भक्तों की खूब सेवा होती थी। वो विधवा माई दर्शन करने को आई, सेवाधारियों ने कहा भोजन करके जाना, गुरु की आज्ञा है। जयराम जी की बाई ने तो भोजन किया, लेकिन बाई के उस पुत्र ने भी तो भोजन किया। उसको तो डांठ में ऐसा स्वाद जम गया पूरन पूरी का। दूसरे दिन माँ को बोलता है माला माला पुरणपोळी जी पाहिजे। बेटा मैं गरीब आहे, मैं काय करूं, मला पुरणपोळी पाहिजे। भोजन नहीं किया, गरीब माँ ने कैसे करके पुरणपोळी बना दिया। तीसरे दिन भी वही हट। अब रोज रोज देसी घी की पुरणपोळी माँ कैसे खिलाए। माँ तंग आ गई, छोरा भूखा रहे तो माँ सूखे टुकड़े कैसे चबाए। माँ दुखी हुई और बेटे को समझाया, लेकिन बेटे ने बाल हट है, राज हठ, योग हठ, स्त्री हठ, बाल हठ। इसीलिए योगियों को छेड़ना नहीं चाहिए ज्यादा। जयराम जी की अगर योगी ने किसी बात की हठ पकड़ ली तो फिर नाक में दम कर देते। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां संपदा और अधिकार संत के हाथ में होता है तो बहुजन हिताय काम होता है, और रावण जैसे असंत के हाथ में होता है तो बहुत जन का शोषण होता है। राम के हाथ में अधिकार है, कृष्ण के हाथ में अधिकार और राज्य संपदा है तो पूरा अयोध्या सुख, चैन और आनंद का अनुभव करता है। कंस और रावण के हाथ में है तो उसके आदमी भी परेशान है और ऋषि मुनि भी परेशान है, मानव भी परेशान है तो दानव भी परेशान है, क्योंकि अहंकारी और अपराधी निगुरे आदमी के हाथ में सत्ता और सामर्थ्य उसके लिए और समाज के लिए हानिकारक होता है। सगुरे और सदगुरु के प्यारों के हाथ में सत्ता और सामर्थ्य होता है तो अपने लिए और समाज के लिए हितकारी होता है। पूरणपुड़ा को उस लड़के को मां छोड़ गई, मां लड़के को छोड़ गई आश्रम में। लड़का पूरणपुड़ी खाने को आश्रम में रहा, और ऐसा पूरणपुड़ी का शौकीन कि दाल नाई नको, सब्जी पाहिजे नको, भात पाहिजे नको, मला पुरणपोळी ठेवा। वो रसोया देखे कि रोज रोज पुरणपोळी खाते, उबता ही नहीं। रसोया गुस्से गुस्से में उसका नाम ही रख दिया पूरणपुड़ा। अब उस विधवा माई के बालक का नाम क्या है मैं भी नहीं जानता हूँ, उसका नाम इतिहास में पूरणपुड़ा आ गया। जयराम जी की हकीकत में पूरणपुड़ा कोई व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी कढ़ंगी आदत से उसने नाम पा लिया पूरणपुड़ा। लेकिन अपने आत्मकृपा में वो सफल हो गया। एकनाथ जी महाराज जब वृद्ध हुए तो समिति वालों को बुलाया, समय मिले तो एकनाथी भागवत 11वां स्कंद पढ़ लेना, एकनाथ जी महाराज का है, बहुत सुंदर उसकी टीका। वो महापुरुष ग्रंथ लिख रहे थे। उन्होंने देखा कि अब शरीर शायद ज्यादा दिन न टिकेगा। समिति वालों को बुलाया कि देखो ये मैं ग्रंथ अगर पूरा न कर सकूं तो पूरणपुड़ा को बोलना, वो बाकी का ग्रंथ पूरा कर देगा। समिति वाले बोलते हैं तुम्ही काय सांगतो गुरुदेवा, असं काय, तुमचा पोरा है, तुम्हारा लड़का है, वो काशी से रिटर्न है। काशी उस समय विद्या का गढ़ था, अभी भी संस्कृत का तो गढ़ है। वो शास्त्री पढ़ा है, पंडित है, और आपका पुत्र है,
बोले वो मेरा पुत्र तो है, मेरे को पिता मानता है, सदगुरु नहीं मानता है। और पूरनपुरा सदगुरु मानकर मेरे सामने एक टक देखता देखता मेरे साथ तदाकार कर चुका है। भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी असली पढ़ाई पढ़ा है उसने, आत्म कृपा उसने अपने आप के ऊपर की है, तो गुरु कृपा को पचाने में वो सफल हो गया है। ईश्वर कृपा अपने आप इसका सहयोग करेगी और शास्त्र का रहस्य अपने आप खुलेगा। लेकिन समिति के लोगों को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। कभी कभार बहिर्मुख लोग होते ना समिति के, तो गुरु के संकेत को नहीं समझ पाते। जैसे परसों एक वक्त था, विश्व वंदनीय हमारे विश्व भगवान ने विश्व, अरे कुछ बात धड़े की करो बेटा, जयराम जी की। मैं टोकता गया और वो बोलता गया, मैं टोकता गया, मैं बोलता गया, वो बोलता गया। तो अति बहिर्मुखता के कारण कई बार समिति के लोग भी गुरु का संकेत नहीं समझ सकते। ऐसे उनकी समिति के लोगों को भी ये हाल। गुरुजी बोलते पूरनपुरा से करवाना, लेकिन वो संकेत नहीं समझ रहे। गुरुजी हरि पंडित से करा दे, आपका पुत्र है, आपका ये है। गुरु ने कहा अच्छा करवा लेना, अगर वो नहीं करे फिर तो पूरनपुरा को देना। गुरुजी जब थोड़ा कड़क बोले तो समझ लेना चाहिए कि हमारा कोई दुराग्रह है जो गुरु को अच्छा नहीं लगता है। जो गुरु को अच्छा नहीं लगता वो चेले के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है। कबीरा वे नर अंध है, गुरु को कहते और हरि को कहते और। हरि रूठे तो गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मैं गुरु के चरणों में रहता था, तब की एक छोटी घटना ने मुझे बहुत लाभ दिया। छोटी सी सेवा ने मुझे इतना फायदा दिया कि अभी तक उस दिन को मैं याद करता हूं और दिल मेरा आनंद से भर जाता है। गुरुदेव के दर्शन करने के लिए कोई समिति वाले लोग आए थे और मैं श्री चरणों में रहता था नैनीताल के जंगलों में। उन लोगों ने इच्छा की कि हम चाइना पीक देखने जाए। नैनीताल की पहाड़ी के पीछे है और आश्रम तो नैनीताल के उधर के दूसरे एंगल में है। दिन भर की पैदल यात्रा थी और वो लोग जरा गुसमुस करके बापू के चरणों में कह रहे थे कि हम आगरा से आए हैं, नैनीताल पहली बार देखा और ये चाइना पीक देखने की इच्छा तो है, लेकिन आश्रम का कोई साधक साथ में चले तो। गुरुजी ने बुलाया, आशाराम जाओ इनको चाइना पीक दिखाओ। हालांकि चाइना पीक का नाम भी मैंने गुरु मुख से ही सुना उस वक्त। मैं क्या जो आ गया, दिखा दोगे इनको? कि हाँ आप कहते तो मैं दिखा दूंगा। वो तो मशहूर जगह है। उनको लेकर हम चले, जंगल से नैनीताल में पहुंचे। नैनीताल से जो पगडंडी जाती है वहां पकड़ा रास्ता। इतने में मौसम खराब। अब जो लोग सुबह निकले थे ऊपर वे वापस लौट आ रहे थे, ओले पड़ रहे। और मेरे साथ जो बंदे थे, कोई डॉक्टर था, कोई समिति का कुछ था, कोई कुछ था, तो अपने को भी कुछ मानते थे। वो मेरे को बोलते यार वापस चल। मैं क्या वापस कैसे चले? उनको पता नहीं कि आशाराम साईं बनने वाले। अरे यार तू वापस चल, तू करके बात करते थे। लेकिन मैं तो गुरु की आज्ञा सिर पर रखकर चल रहा था। मैं क्या वापस क्यों चले? आप कृपा करिए, 4 कदम आगे बढ़ाइए। गुरुदेव ने कहा है चाइना पिक दिखा के आओ, तो आप देख लेंगे मौसम ठीक हो जाएगा। बोले यार इतना ओला पड़ रहा है, तुम तो कैसी जिद करते हो, चलो चलो। सब बंदे एक तरफ और ये दास एक तरफ। कैसे भी करके हाथा जोड़ी करके उनको पटा पुटा के 4 कदम चलूं तो खच्चर वाले वापस उतर रहे हैं, पैदल वाले वापस उतर रहे हैं। देख यार ये सब वापस आ रहे हैं। मैं क्या वो आ रहे हैं तो आ रहे, अपने को तो जाना है। हिम्मत देते गए। आखिर जहां चाइना पीक की पॉइंट थी वहां पहुंचे तो मौसम साफ और वहां से बद्रीनाथ के दर्शन हो सकते थे। वो ऐसी पॉइंट थी, कहाँ नैनीताल और कहाँ बद्री केदार का पहाड़। तो वहां दूरबीन रखी थी और वहां उसमें चवन्नी देकर उन्होंने देखा और वो बड़े खुश हो गए।
हम मेरी सराहना